हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए सही रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 3 कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना रहता है और 3 कैटेगरी पे ही ये डिपेंड करता है बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहला कि आप देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट के ऊपर हावी रहता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि प्रैक्टिकल में तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ या बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, पहले आपको पकड़ना है क्या चीज़, थ्योरी। पहले थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी जैसे पढ़ ले थ्योरी भी पढ़ना है और साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है और प्रैक्टिकल की भी बुक देखना है और उसका भी कॉपी बना लेना है। तो आप कॉपी बनाने का भी टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा और उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं और थ्योरी में कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत स्टूडेंट के मन में ये विचार रहता है कि आखिर इन प्रश्नों को सिलेक्ट कैसे किया जाए। सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, आपको पहले सिलेबस को पढ़ना है। आपको किसको पढ़ना है, सिलेबस पढ़ लीजिए। उसके बाद थ्रू आउट सेक्शन से, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, तो स्टूडेंट इनकी ओर ज़्यादा भाग जाते हैं। बट मेरा थॉट है कि सबसे पहले स्टूडेंट को किसी एक प्राइवेट राइटर्स को ऑब्जेक्टिव में बढ़िया से देखते जाइए चैप्टर वाइज, और A to Z सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। A से Z सॉल्यूशन प्रत्येक चैप्टर का, और आपको तैयारी करनी है, पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो कि सब्जेक्टिव हो, वो बचना नहीं चाहिए आपसे। और संपूर्ण तैयारी रहने से फ़ायदा क्या है कि आप निडर हो जाएंगे और आपके मन में डर नहीं रहेगा, और डर नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम सही जाएगा आपका। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहले एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिजिक्स में, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चले जाएंगे। उसके बाद सेकेंड फिजिक्स से भी तैयारी करनी है। तो प्राइवेट राइटर से ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट बना लेने के बाद, उसके बाद आप एनसीईआरटी की समरी को देख लेंगे। एनसीईआरटी की समरी को देख लेंगे, ये भी बेस्ट होता है। और साथ ही साथ जो पढ़े हैं आप थ्योरी में, उनको भी देख लेना है। जहाँ जो कोचिंग ट्यूशन्स लिए हुए हैं वो आपके लिए बेटर होगा। और वो होने के बाद आपको करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को थ्रू आउट कर लेना है। उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, मिस्टेक हैं, उनको आप करेक्शन कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। और गैस पेपर को देख लेना है, एक बार रफली देख लेना है और जल्दी बना जाना। जो डॉट होगा वो अपने टीचर से क्लियर कर लीजिएगा। आफ्टर दैट, उसके बाद आप मॉडल पेपर में लग जाइएगा। मॉडल पेपर में लग जाने के बाद मॉडल पेपर को भी बना जाना है, और फिर से बुक से आपको फिर जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए थे उनको रिवीजन कर लेना है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में पैटर्न क्या होता है और सब्जेक्टिव में पैटर्न क्या होता है। सब्जेक्टिव बहुत स्टूडेंट पकड़ सकते हैं क्वेश्चन बैंक से, या जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं तो वो प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इनसे तो आप सब्जेक्टिव पकड़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में खास करके सेम टू सेम टेल कर पाना मुश्किल होता है। कुछ परसेंट तो लिया जाता है कुछ पूछे गए प्रश्न में से, और बहुत प्रश्न अज्ञात होते हैं, उनको बना कर दिया जाता है, या बुक से भी दिया जाता है, बना के भी दिया जाता है। उसमें आपका सही कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इस पर चर्चा चल पाती है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि प्राइवेट राइटर्स के ऑब्जेक्टिव को थ्रू आउट सोल्यूशन कीजिए। फिर आगे नेक्स्ट बताते हैं आपको। आप सबसे पहले प्रत्येक टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आवेश है, तो आवेश के टॉपिक को ध्यान में रख लीजिएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके यूनिट एम्पियर सेकेंड बराबर कूलम होता है। कूलम ही होता है इसका ऐसा यूनिट, और 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU, और 10 इनवर्स EMU भी होता है। आप पढ़ लीजिएगा गॉसेस थ्योरम, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट,
करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल, पोटेंशियोमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज, आमीटर, वोल्ट मीटर, पोल्ड स्ट्रेंथ, किरचॉफ्स लॉ, बायो-सेवार्ट्स लॉ, लेंजेज लॉ। उसके बाद आप आगे चले जाइएगा तो ये इसमें करंट लूप भी है, सोलोनाइड, टोरॉइड, जिसको परिनालिका बोलते हैं आप लोग, वो पढ़ लीजिएगा। और इसी में मैग्नेटिक फील्ड के कारण आप निकाल सकते हैं टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क निकाल लीजिएगा। और टोटल टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, पहले टॉपिक को ध्यान में रखना है, उसके बाद सूत्र को ध्यान में रखना है। उसके सूत्र को ध्यान में रख लिए तो फिर उस पर विचार करेंगे ये प्रूव्ड कैसे हुआ, और प्रैक्टिस करते जाना है। कुछ आगे मैं बोल देता हूँ। सेकेंड फिजिक्स में आप जो भी बेसिक सूत्र है उनको पढ़ लीजिएगा। जैसे आर गोलीय दर्पण में तो R = 2F या =R/2, और ये दर्पण सूत्र लिख दिया है 1/V + 1/U = 1/F। लेंस सूत्र लिख दिया है 1/V - 1/U = 1/F। इनको प्रॉपर अप्रूव्ड कर लीजिएगा। गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन में N2/V - N1/U = N2 - N1/R। और उसके बाद लेंस में अगर फॉर्मूला लिख दिए हैं 1/F = N-1 × 1/R1 - 1/R2। उसके बाद रेखीय आवर्धन जानते हैं आप लोग, M = -V/U या H'/H। उसकी फ्रिंज की चौड़ाई लिख दिए हैं, बीटा = λD/d। और व्यतिकरण पढ़े होंगे आप लोग, संपूसी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपूसी व्यतिकरण के लिए पथांतर Δx = n λ, और विनाशी व्यतिकरण के लिए Δx = 2n + 1 × λ/2। यही होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अंत में मैं मोटिवेशनल में आपको मोटिवेट कर देता हूँ कि सबसे पहली बात, घबराना नहीं चाहिए स्टूडेंट को, मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया सिर्फ पेपर जमा करके रखते जाते हैं, गैस पेपर, सजेशन, ये ऐसा नहीं करना है आपको। जैसा आप पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते जाना है, और बिल्कुल शांत रहना है और मेहनत करनी है। मेहनत के आगे कोई भी कठिनाई को आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो उसको आप झेल लीजिएगा। तो पूरा मेहनत करना है। जितने ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे बुक में, थ्रू आउट पढ़ना है, थ्रॉली पढ़ना है। तो बुक के ऑब्जेक्टिव को पकड़ लीजिए आप, लॉन्ग टैप, शॉर्ट टैप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी भी फुल सिलेबस कवर करके चलना है। अभी काफ़ी समय है, आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और कभी भी दिमाग में टेंशन लेके नहीं पढ़िएगा। टेंशन लेके पढ़िएगा डिविएट हो जाइएगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा। बिल्कुल फ्री होके पढ़ना है और शांत रह के पढ़ना है। और थ्रू आउट अभी काफ़ी समय है, आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करने के साथ आप शॉर्ट टैप बनाइए, लॉन्ग टैप बनाइए, और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोगों को जितना भी ट्रिक्स है ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गैस पेपर, ये सब का प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।